इलस्ट्रेशन है वो बताया था बंद खातों में समायोजन, एडजस्टमेंट इन क्लोजिंग अकाउंट्स। खाते तैयार करने के बाद में या खाते बंद होने के बाद में मालूम चलता है कि कुछ मदों को हम दिखाना ही भूल गए, तो उनका हम समायोजन दो तरीकों से करते हैं। फर्स्ट वाला तरीका, फर्स्ट मेथड, एक खाता तो हम बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट, लाभ हानि समायोजन खाता, और दूसरे नंबर पर बनाते हैं आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तरीके में प्रश्न में अगर ये दे रखा है कि खातों में समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों में दिखाइए या लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, अगर इस प्रकार से दे रखा है तो हम ये पहला मेथड काम में लेंगे, जिसमें सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इसमें हम उन्हीं मदों को दिखाएंगे जिन मदों को पहले नहीं दिखाया गया था, और इसके बाद में हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये तो है फर्स्ट मेथड। इसके बाद में है आपके दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल टेबल तैयार करते हैं। एनालिटिकल टेबल बना करके एक एंट्री करते हैं, उसको हम बोलते हैं समायोजन प्रविष्टि, एडजस्टमेंट एंट्री। एक ही एंट्री करते हैं ये अगले वर्ष के प्रारंभ में होती है। अब कैसे मालूम चलेगा कि इसमें फर्स्ट मेथड है सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड है तो उसमें प्रश्न में आगे लिखा हुआ होगा लास्ट में कि इन मदों को हम दिखाना भूल गए या खाते बंद करने के बाद में याद हुआ कि इन मदों को हमने नहीं दिखाया, तो इस प्रकार का समायोजन के लिए साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए या लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, तो ये मालूम चल जाएगा कि ये मेथड हमारे को इस्तेमाल करना है। लेकिन कई बार प्रश्न में इस प्रकार से नहीं आता, उसमें दिया जाता है कि इस प्रकार के समायोजन के लिए एक जर्नल प्रविष्टि कीजिए या एक समायोजन प्रविष्टि कीजिए या अगले वर्ष के प्रारंभ में एक प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन कीजिए। तो फिर हम ये दूसरा मेथड करते हैं। इसमें हम पहले तो हम एनालिटिकल टेबल तैयार करेंगे, उसके बाद में एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब ये कैसे करते हैं, इसको 14वें इलस्ट्रेशन में मैंने दोनों मेथड के बारे में बताया था, तो ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके बुक में पेज नंबर 28 पर, आपके पेज नंबर 28 पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये है आपके 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें 3 पार्ट आ रहे हैं ABC, और 1 जनवरी को इनकी पूंजी इतनी थी, तो प्रारंभिक शेष दे रखा है। प्रारंभिक शेष में हमारे को प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने की जरूरत है ही नहीं। खाते बंद करने के बाद में पता चला कि समझौते के अनुसार पूंजी पर ब्याज, A को वेतन और C को कमीशन का भुगतान नहीं किया गया या नहीं दिखाया गया, तो 3 मदें नहीं दिखाई। एक तो पूंजी पर ब्याज और वेतन के लिए A का है और C का कमीशन है। और इसमें यह भी दे रखा है कि चिट्ठे को बदलने की बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में एक समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए। एक तो ये कौन सा तरीका, ये वाला। तो पहले एनालिटिकल टेबल बनाएंगे और एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद में हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब एनालिटिकल टेबल में इन 3 मदों को दिखाएंगे जिनको नहीं दिखाया गया था। पूंजी पर ब्याज, साझेदारों के जो कॉलम बनाएंगे उनके तो CR साइड में और फर्म के कॉलम में DR साइड में। और जो वेतन और कमीशन है साझेदारों को प्राप्त हो रहा है, तो साझेदारों के कॉलम में तो दिखाएंगे CR साइड में, और फर्म के कॉलम में कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। फर्म के कॉलम का टोटल लगाएंगे, तो इसमें देखो फर्म का टोटल लगाएंगे तो DR साइड का ज्यादा आएगा, क्योंकि फर्म भुगतान कर रही है, प्राप्ति कुछ भी नहीं हो रही है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन तीनों ही फर्म भुगतान कर रही है, तो क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है। तो डेबिट साइड का जो टोटल आएगा उतना ही उसका क्रेडिट साइड का आना चाहिए। वो अंतर की जो राशि है उसको लॉस ऑन एडजस्टमेंट के नाम से साझेदारों में बांट देंगे। फिर उसके बाद में जो डिफरेंस आएगा उससे हम एंट्री करेंगे। तो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपको सोल्व करना है। जैसे मैंने आपको 14वां जो इलस्ट्रेशन बताया था उसमें एनालिटिकल टेबल बना करके उस तरीके से आपको सोल्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या है फोन से आप इसको पूछ सकते हैं। तो पूंजी पर ब्याज, पूंजी इनकी 50,000, 40,000 और 30,000 थी। 10% की दर से A का पूंजी पर ब्याज होता है 5,000, B का होता है 4,000 और C का होता है 3,000। इनके CR साइड में दिखा देंगे। लेकिन फर्म भुगतान कर रही है तो इन तीनों का टोटल फर्म के कॉलम में कहाँ दिखाएंगे, DR साइड। इसके बाद में सैलरी। सैलरी जो है इसमें दी जा रही है A को 3,000 रुपये। ये आप करेक्शन कर लेना, इसमें 30,000 दे रखा है, 30,000 की जगह 3,000 कर लेना। तो 3,000 रुपये A को दी जा रही है, तो A के तो CR में दिखा देंगे, लेकिन फर्म भुगतान कर रही है, फर्म के कॉलम में कहाँ दिखाएंगे, DR साइड।
इसके बाद में दे रखा कमीशन, कमीशन दिया जा रहा है सी को कमीशन दिया जा रहा है, तो इसके तो सीआर में दिखाएंगे, लेकिन फर्म भुगतान कर रही है फर्म के कॉलम में कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो देखो इनका अब सीआर में कोई मद नहीं है, तो फर्म का टोटल लगाएंगे पहले। तो डीआर साइड का जो टोटल है वो आपके देखो इसमें कितना आ रहा है, डीआर साइड का जो टोटल है आपके 21,000। सीआर साइड में कोई नहीं है, तो इसमें सीआर साइड का टोटल भी आपके कितना करेंगे, 21,000 ही करेंगे। तो इसमें लॉस हो रहा है 21,000 को हम क्या करेंगे, लॉस ऑन एडजस्टमेंट के नाम से दिखा देंगे इसको। ये 21,000 रुपए की जो राशि है इसको क्या करेंगे, तीनों में बांट देंगे, तो बराबर के साझेदार है। और चूंकि लॉस हो रहा है तो लॉस को इनके खातों में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 21,000 को 3 भागों में डिवाइड करके 7,000 हो गए, 7,000 रुपए ए के खाते में डेबिट कर देंगे, 7,000 रुपए बी के खाते में और 7,000 रुपए सी के खाते में। ठीक है, ये आपके टोटल इसका आ गया था। अब इनका टोटल लगा लेंगे। ए का डीआर साइड का टोटल 7,000 है, इसका कितना आ रहा है, 8,000। बी का देखो इसका 7,000 आ रहा है और इसका आ रहा है 4,000। सी का देखो इधर 7,000 आ रहा है और इसका आ रहा है 9,000। अब देखो इसमें ए का देखो, ए को इसमें सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1,000 रुपये। जिस साइड का टोटल ज़्यादा उसी का बैलेंस होता है, तो कौन सा बैलेंस हो गया, सीआर बैलेंस, 1,000 रुपये। बी का देखो, बी का इसमें डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 7,000 और इधर कितना है 4,000, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके 3,000 रुपये का। तो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, ये डीआर बैलेंस। बी का डीआर बैलेंस हो गया। अब सी का देखो, सी का देखो सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2,000 रुपये, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, सीआर बैलेंस। तो डेबिट केवल किसका है, बी का, तो बी के खाते को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या कर देंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डीआर, कितनी राशि से, 3,000 से। और इनका क्रेडिट हो रहा है टू एज कैपिटल 1,000 और सी का भी कितना है 2,000 रुपये, टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपये। ये एडजस्टमेंट एंट्री हो, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है, तो इसको दोबारा से मैंने पूरा बता दिया, आप इसको फिर से कर लेना। स्थायी विधि से खाते तैयार करते हैं तो कैपिटल की जगह क्या लिखते हैं, करंट अकाउंट। तो इसमें दे रखा है, इसलिए कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिख लेना। बीज करंट अकाउंट डीआर टू एज करंट अकाउंट टू सीज करंट